नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और टॉपिक वाकई बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो जाता है यदि मैं आपसे कहूँ कि पूरे विश्व में हर साल 10 मिलियन लोग सिर्फ कैंसर से मर रहे हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा एक जो लाइक नंबर है 10 मिलियन लोगों का, वो कैंसर से प्रभावित होकर के उसकी जान चली जाती है। और बहुत सारे लोग होंगे इसी सेम टाइम, ये तो मरने वालों का आंकड़ा है कि 10 मिलियन लोग मर रहे हैं। इसी सेम टाइम बहुत सारे लोग होंगे जो इस बीमारी से जूझ रहे होंगे, फाइट कर रहे होंगे, उनकी डेथ नहीं हुई होगी लेकिन वो इस बीमारी से पीड़ित होंगे। और इसमें जो एक बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा महिलाओं का रहता है, साथ ही साथ उसमें भी भारत का आपको ज्यादा परसेंटेज देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब 9 से 16 साल की जितनी भी लड़कियां हैं उनमें जो कैंसर की वैक्सीन है उसको लगाना शुरू कर दिया है। ये आपके 5 से 6 महीने में आपका ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों और आपके जो स्कूल हैं वहां पर ये टीका लगाया जाएगा। तो जितने भी पेरेंट्स, यदि अभिभावक मुझे देख रहे हैं या कोई भी मुझे नॉर्मल स्टूडेंट भी देख रहा है, जनरल पर्सन भी देख रहा है, तो प्लीज इस चीज को अवश्य याद रखें कि 5 से 6 महीने बाद आपके टीके लगने शुरू होंगे। तो आप इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्स लें और अपने बच्चों जो कि 9 से 16 साल की लड़कियां हैं, स्पेशली ये लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लड़कियों को ये सिर्फ वैक्सीन लगेगी, लड़कों को नहीं लगेगी। तो लड़कियों को वो वैक्सीन लगवा करके आए जा करके। ठीक है, अब इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्या वैक्सीन है, कैसे लगाई जाएगी, क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कैंसर वैक्सीन 9 से 16 साल की लड़कियों को लगेगा कैंसर का टीका। सरकार ने बता दी कब आ रही है कैंसर वैक्सीन। देश में कैंसर के जो बढ़ते मामले हैं उनको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। और इंडिया में सर्विकल कैंसर से जो महिलाओं की मृत्यु दर है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, महिलाओं में होने वाले कैंसर से बचाव के लिए खास वैक्सीन जल्द ही आपकी उपलब्ध होगी। हर साल हो रही है 10 मिलियन मौतें इससे। यही मैंने आपको बताया कि हर साल लोग जो हैं इस रोग से प्रभावित हो रहे हैं, लाखों लोगों की मौत हो रही है। 2023 का आंकड़ा हमें ये कहता है कि दुनिया भर में जो कैंसर है इससे लगभग 9.6 से 10 मिलियन यानी कि 96 लाख से 1 करोड़ लोग जो हैं वो मरे हैं इससे। सर्विकल कैंसर महिलाओं में वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब ये जो सर्विकल कैंसर है आखिर ये होता क्या है, तो महिलाओं के जननांग में ये आपका जो सर्विकल कैंसर है वो आपको पाया जाता है प्राइवेट पार्ट्स में। ठीक है, तो वो आपका सर्विकल कैंसर होता है। आगे आते हैं, जिसके कारण हर साल लाखों महिलाओं की मौत हो जाती है। भारत में सर्विकल कैंसर 18.3%, अगर बात करें तो 1,23,907 मामले की दर के साथ तीसरा सबसे आम कैंसर हो गया है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कौन सा कैंसर आपको देखोगे कि जनरली महिलाओं को होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर आपका फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है। महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं, और आपको कई बार बताया जाता है कि अगर आपको कभी भी ब्रेस्ट में किसी भी तरीके की गांठ फील हो रही है, या फिर आपको पेन हो रहा है, या फिर अलग तरीके के आपके बहुत ज्यादा दाने निकल आए हैं अचानक से, तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं। और सेम सर्विकल कैंसर के लिए भी कहा जाता है, अगर आपको थोड़ी सी भी अनियमितताएं फील हो रही हैं, ब्लीडिंग ज्यादा आपको फील हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उसका चेकअप करवाए जाके कि पहली स्टेज में अगर आपको पता चल जाता है तो कैंसर से बचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर लास्ट स्टेज में पता चलता है तो बहुत सारे लोग ठीक होते हैं लास्ट स्टेज में भी, लेकिन फिर वहां बहुत ज्यादा एफर्ट्स, पैसा, सारी चीजें चली जाती हैं और कई बार हम अपने जो नोन लोग हैं उनको नहीं बचा पाते, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है। और उन्हें देख के भी दुख होता है, उन्हें देख करके दर्द महसूस होता है। आप रो दोगे अगर आप किसी कैंसर पेशेंट को देख लोगे जिसका ऑपरेशन हुआ होगा या जिसको कीमो दे दी जा रही होगी। ये इतना भयंकर होता है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे कैंसर पेशेंट। अगर आपने कभी कैंसर पेशेंट को देखा है या कोई डॉक्टर हो जिसने ट्रीट किया है, या क्या चीजें होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 9.1% की मृत्यु दर के साथ ये महिलाओं की मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। और सबसे ज्यादा मरने की अगर मैं बात करूं कि किस कैंसर में महिलाएं मर रही हैं, तो सर्विकल कैंसर में। आगे आ जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष मंत्री हैं प्रताप राव जाधव। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। ये वैक्सीन अगले 5 से 6 महीने में उपलब्ध हो जाएगी। इसे 9 से 16 साल की लड़कियों को लगाया जाएगा। ये वैक्सीन महिलाओं में सबसे आम प्रकार के कैंसर जो माने जाते हैं, जैसे कि आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओरल कैंसर जो मुख का कैंसर होता है, पान मसाला लोग जो खाते हैं ज्यादा जनरली, और सर्वाइकल कैंसर जो गर्भाशय ग्रीवा आपकी होती है, वहां पर ये कैंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भैया जो कैंसर है वो जो पान मसाला खाते हैं उनको ज्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है।
जो पान मसाला नहीं खाते उनको भी होता है, जो मदिरा पान करते हैं उनको भी कैंसर हो सकता है। यानी कि आपका जो कैंसर है वो जो भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उससे भी कैंसर आपका होता है, स्मोकिंग से भी कैंसर होता है, गुटखा खाने से भी कैंसर होता है। और मोस्ट ऑफ दी केसेस आप देखोगे जहां पर कोई व्यक्ति कुछ नहीं भी खा रहा होता है तो भी उसमें कैंसर के सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि पर्टिकुलर इस चीज, लेकिन हाँ जो लोग इनका सेवन करते हैं उसमें जल्दी ये जो सिम्टम्स हैं देखने को मिल सकते हैं या फिर ये और ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन पर रिसर्च लगभग पूरी हो चुकी है और इसके जो ट्रायल है वो अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। भारत में बढ़ते मामले चिंता का विषय बन चुके हैं क्योंकि आप 3 में से देखोगे कि 2 महिलाएं हैं जिनमें आपको ये लगेगा कि कैंसर के सिम्टम्स हैं, और उसके बाद अगर हम 100 महिलाओं का डेटा इकट्ठा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसमें से 30 से 40 महिलाएं जो आपकी हैं वो किसी ना किसी प्रकार के कैंसर से पीड़ित हैं, जो कि डेटा बढ़ रहा है धीरे धीरे, और ये वाकई बहुत चिंता की बात है। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था जिसमें बताया था कि भारत में 1 करोड़ महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से हर साल पीड़ित होती हैं। हर साल 1 करोड़ महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब जाकर के डेटा चेक करिएगा, जो कि बहुत ये भयावह स्थिति बताता है कि कैसे कैसे हमें इन सारी चीजों को टैकल करना चाहिए। इसके लिए हमें वैक्सीन की अत्यंत आवश्यकता भी है। आगे बात करते हैं, महिलाओं के लिए 30 वर्ष की आयु के बाद कैंसर की जरूरी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि 30 वर्ष के बाद वो अपनी जो टेस्टिंग है कैंसर को लेकर के टाइम टाइम पर करवाती रहे, जिससे बीमारी के समय रहते पता लग सके और उसका सही इलाज किया जा सके। इसके अलावा सरकार डे केयर कैंसर सेंटर्स स्थापित करने की योजना बना रही है। तो डे केयर आपके सेंटर्स बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा ताकि शुरुआती चरण में कैंसर का पता चल सके अगर कोई भी समस्या हो, क्योंकि कई बार ये जो, अगर मैं बात करूं मध्यम वर्ग के लोग हैं या फिर जनरली लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, और इसकी टेस्टिंग वगैरह तो कई बार महंगी भी होती है, इसलिए भी कई लोग नहीं जाते हैं या फिर आलस कर जाते हैं। तो इसी वजह से सरकार चाहती है कि हम डे केयर कैंसर सेंटर्स बना दें जहां पर वो जाकर के अपनी स्क्रीनिंग और ये सारी चीजें करवा सके, और इनको हर जगह पर लगाया जाएगा, हर आपके स्टेट्स में होंगे ताकि इंसान वहां पर जाए और स्क्रीनिंग करवा करके इसका पता कर पाए। ठीक है, कैंसर की दवाओं पर सरकार ने राहत प्रदान करती है। हमने देखा अभी जब बजट आया तो वहां पर भी देखा, बिहार में हमने देखा जब बजट गया तो वहां पर जो नीतीश सरकार है उनका कहना है कि भैया हम कैंसर हॉस्पिटल्स बनाएंगे, हर जगह पर हर जिले में होंगे कैंसर हॉस्पिटल। तो इसीलिए इस पर काम किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने कैंसर के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे मरीजों को इलाज के लिए दवाएं सस्ती मिलेंगी, क्योंकि जब हम कहीं से कोई दूसरा सामान इंपोर्ट, विदेशों से अगर आप कोई सामान इंपोर्ट करते हो तो इस पर सरकार क्या लगाती है, एक्स्ट्रा चार्ज लगाती है, जिसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अब जब वो एक्स्ट्रा चार्ज लग करके इंडिया में आएगा तो जो कंपनी परचेज किया होगा बाहर से या फिर जो भी हॉस्पिटल होगा जिसने परचेज किया होगा, फिर वो आगे उसी सामान को अपना, क्योंकि उसने सरकार को पैसा दिया ना, तो वो प्रॉफिट तो निकालेगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए वो उसी दवाई को आगे महंगे दामों पर किसको बेचेगा, मरीजों को बेचेगा। तो यानी कि इलाज क्या हो गया, और महंगा हो गया। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि कैंसर की दवाओं से ये कस्टम ड्यूटी हटा दी, जिससे अब आपकी कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं। देश में पहले से मौजूदा 12,500 आयुष स्वास्थ्य केंद्र हैं जो मजबूत किए जाएंगे ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। आयुष विभाग के तहत देश भर में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ने का काम किया जा रहा है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो चीजें होती है, ये इसको ना आम, यानी कि अगर आपने मेरे से ये बातें सुनी है कि कैंसर की दवाओं पर जो इलाज है वो आपका सस्ता कर दिया है, तो इसको सबको बताओ, ओरली आप लोगों को बताइए कि कैंसर की दवाएं जो हैं उस पर आपकी ये चीजें सस्ती कर दी गई। क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता है, लेकिन जो आम इंसान है जो इससे जुड़ा ही हुआ नहीं है या गांव तबके का है, उसको जो हॉस्पिटल्स हैं वो लूट लेते हैं कि उनको क्या पता कि इनकी दवाओं का, जो कैंसर की दवाएं थी उन पर दाम सस्ते हुए हैं। डॉक्टर तो बेवकूफ बना देगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो इन दवाओं पर नहीं हुआ है कि नहीं दूसरी दवाओं पर हुआ है। तो आपको वहां पर क्या करना है, स्टैंड लेना है, बोलना है भाई कि इन पर दवाओं पर दाम सस्ते हुए हैं, क्योंकि सरकार ने आपको जो लाभ दिया है वो आपको आगे लाभ पहुंचाया नहीं जा रहा है। तो उस लाभ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर बोलना पड़ेगा। तो आप लोगों को बताइए कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। अगर कहीं भी एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हो जाकर के, बिकॉज कस्टम ड्यूटीज हटाई गई हैं। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप नॉलेजेबल हो, तो लोगों को ये चीजें बताएं। ठीक है, आगे आते हैं, कब से शुरू होगा ये टीकाकरण। देखिए, अगर सब कुछ सही रहता है, गवर्नमेंट का कहना है, तो ये वैक्सीन आपके अगले 5 से 6 महीने में उपलब्ध हो जाएगी। तो मान के चलते हैं अगस्त सितंबर तक आपको ये मिल जाएगी। इसके बाद 9 से 16 साल की लड़कियों में ये टीका दिया जाएगा, जिससे ये भविष्य में कैंसर में सुरक्षित रह सके, तो उनको कैंसर नहीं होगा। तो ये थी पूरी न्यूज कैंसर को लेकर के, और ये वाकई बहुत ही भयावह बीमारी है। अगर बचपन में हो जाती है तो भी दिक्कत है। मैं इंस्टाग्राम पे एक लड़की है, बहुत छोटी सी है, एंड शी इज
लाइक मुझे लगता है कि वो 4 से 5 साल की होगी और उसको उस एज में कैंसर हो गया है और वो उसी कैंसर के साथ बढ़ रही है। मैंने उसको पिछले 2 सालों में ग्रो करते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है, उसके बाल-वाल सब चले गए हैं, उसकी मदर उसको ट्रीट करती है एंड व्हेनेवर आई सी दैट किड, तो मुझे लगता है कि कितना ज़्यादा वो संघर्ष कर रही है अपने जीवन के साथ। उसके कीमो होते हैं, उसकी दवाइयाँ लगती हैं, वो बहुत रोती है, मतलब फ़ील होता है, मुझे देख कर के बुरा लगता है कि वो छोटा-सा बच्चा कितना सर्वाइव कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बच्चियों को इसका टीकाकरण करवाएँ ताकि फ्यूचर में इस तरीके की समस्याएँ ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।